नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एक भाई साहब हमारे पास फ़ोन किए थे। तो उन्होंने कहा, सर हम मुखड़ा लिख लेते हैं, अंतरा भी लिख लेते हैं, लगभग मिला जुला के हम गीत लिख लेते हैं, लेकिन उसका हम धुन नहीं बना पाते हैं। धुन में कैसे करें, उस पर हम धुन कैसे क्रिएट करें, नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, जितना हमारे अंदर जानकारी में आप सभी दोस्तों को आज मैं बताने की कोशिश करूंगा, कुछ शायद कि आप समझ पाएं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम कोई भी गीत लिख रहे हैं, उसे अपने दिमाग में, मन में, उसे आपको सोचते हुए चलना। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं या बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, या कोई भी आम गीत ऐसे आप गा रहे हैं जो फेमस हैं, गीत अपने आप गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, तो सेम उसी तरह का आपको अलग शब्दों में करके गुनगुनाना होगा। जैसे आप किसी दूसरे के लिरिक्स जो है गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ के सेम उसी तरह आपकी अपनी खुद की लिरिक्स होनी चाहिए, उस पर आप गुनगुनाइए। जब आप उस पर गुनगुनाएंगे तो धुन अपने आप सेट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है दोस्तों, क्योंकि धुन जो होता है, किस तरह का आप बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। धुन कई प्रकार की होती है दोस्तों। जैसे आप रोमांटिक सॉन्ग हुआ, सैड सॉन्ग हुआ, भजन निर्गुण हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, देवी गीत हुआ, मतलब तमाम गीत दोस्तों जो होते हैं, उसमें तमाम तरह के धुन होते हैं। वो राइटर के ऊपर होता है किस प्रकार वो धुन दे पाते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि सीरियल हो, मूवी हो, शार्ट मूवी हो, तमाम तरह के जो लिखे जाते हैं वो सब राइटर का ही काम होता है। और दोस्तों, अगर आप लोकेशन को ध्यान में देते हुए कोई भी गीत लिख रहे हैं तो और बेटर होगा कि हम इस शब्द को डाल रहे हैं यहाँ पर, तो वो लोकेशन कहाँ पर दर्शाएगा। जैसे आप कभी भी आपका ये गाने का वीडियो बन रहा है तो लोकेशन क्या होगा, लोकेशन के हिसाब से दोस्तों वीडियो महंगे बनते हैं। आज आपको ये जानकारी मैं दे दूं कि जिस प्रकार आप लोकेशन लिखेंगे उस प्रकार का लोकेशन होना चाहिए। क्योंकि जब उस लोकेशन पर वीडियो बनेगा तो उसका सब जितना सामान होता है वो आएगा, उसका खर्च और तमाम तरह के खर्च होंगे। तो आपके ऊपर होता है, आप चाहे तो लोकेशन कम कर दीजिए, ऐसे शब्द उसमें डालिए कि छोटे से खर्चे में आपका वीडियो बन जाए। कोई सिंगर बनवाता है तो ये भी सोच रखनी होती है दोस्तों। और साथ में जो धुन का सवाल है दोस्तों, धुन तो एक परमात्मा की देन होती है, भगवान की देन होती है। और राइटिंग भी ऐसा चीज़ है दोस्तों, अब कैसे मैं आपको बताऊं कि अपने दिमाग में उसको सेट करते हुए आपको शब्द लिखने होते हैं कि किस प्रकार हम शब्द बना रहे हैं। चलिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देंगे। एक मुखड़ा लिख के हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप इसमें धुन दे पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक हिंदी गीत हमने उठाया हुआ है कि जैसे तुझे दिल में बसाया है मेरे सनम, एक लाइन तो हमने लिख दिया। इसी तरह से लिखा जाएगा। अभी तो इस पर धुन बना नहीं कोई, क्योंकि अभी एक ही लाइन हम लिखे हैं कि तुझे दिल में बसाया है मेरे सनम। इसके आगे वाली भी अभी लाइन हमें देखना है, लिखना है, सोचना है। अपने दिमाग में सोचिएगा आप कि पहली लाइन हमने लिख दिया है कि तुझे दिल में बसाया है मेरे सनम, अब उसके बाद वाली लाइन कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे आप पहली वाली लाइन का धुन अपने दिमाग में सोचे हैं, उसी तरह का शब्द सोच करके उसी धुन पर दूसरी लाइन आपको लिखना है। तो चलिए, दूसरी भी हम लिख के आपको दिखाते हैं। दूसरी हमने लिया हुआ है, साथ होगा तेरा अब तो जन्मों जन्म।
अब देखिए वहाँ पर सनम जन्म, तो अब ये 2 लाइन हो गई। अब चलिए इस 2 लाइन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इस 2 लाइन का ही हम धुन में करते हैं कि तुझे दिल में बसाया है मेरे सनम, साथ होगा तेरा अब तो जन्मों जन्म। तो दोस्तों अभी तो हम कविता की तरह इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसे हम धुन में करेंगे। कैसे करेंगे? तुझे दिल में बसाया है मेरे सनम, साथ होगा तेरा अब तो जन्मों जन्म। दोस्तों अभी गीत पूरा नहीं हो पाया, अभी और भी धुन चाहिए हमें, तभी ये गीत फाइनल होगा, मुखड़ा फाइनल होगा। क्योंकि बोल के हिसाब से जिस तरह से मैं इसे गाया हूँ, धुन दिया हूँ, अभी ये और आगे जो है धुन मांग रही है। ये गीत जो है अभी और आगे लाइनें मांग रही है कि अभी आपका गीत पूरा नहीं हुआ है, इसमें आप और जोड़िए कुछ। अब चलिए इसी 2 लाइन को हम अलग धुन में करके आपको बताते हैं। इसी दो लाइन में ही हम धुन को पूरा कर देते हैं। आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये 2 लाइन में ही पूरा हो गया। इसके पहले जो हमने अभी आपने सुना कि 2 लाइन जो धुन में हमने किया नहीं पूरा हो पा रही है, आगे लाइनें और मांग रही, लेकिन अभी नहीं मांगेगी। अब मैं सुनाने जो जा रहा हूँ धुन में करने, इसके बाद नहीं मांगेगी। अब कैसे? तुझे दिल में बसाया है मेरे सनम, तुझे दिल में बसाया है मेरे सनम, साथ होगा तेरा अब तो जन्मों जन्म, साथ होगा तेरा अब तो जन्मों जन्म। दोस्तों देखिए ऊपर वाली लाइन 2 बार कहा, फिर नीचे वाली लाइन दूसरी वाली चढ़ाया उसको, फिर चढ़ाने के बाद फिर एक बार लिया, तो ये 2 लाइन में ही पूरा हो गया। लेकिन इसके पहले जो हमने सुनाया था उसके बाद अभी ये 2 लाइन मांग रही। तो चलिए अब हम 2 तरह का देखिए, इसमें हो गया धुन, इसमें भी पूरा हो गया। अब 4 लाइन जोड़ेंगे तो उसमें किस तरह का धुन होगा, अलग अलग होगा दोस्तों। तो चलिए हम तीसरी लाइन लिख के आपको बताते हैं। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में देखना होगा कि जैसे आपने 2 लाइन इसको लिख दिया, अब उसके बाद वाली कैसी लाइन यहाँ पर मैच होनी चाहिए कि तुझे दिल में बसाया मेरे सनम, साथ होगा तेरा अब तो जन्मों जन्म। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि ये ऐसी सब चीज़ें किस तरह से आपको बताया जाए कि आपके समझ में आ जाए। तो अब उसके बाद क्या है, इसमें एक लड़का कह रहा है कि लड़की से कि तुझे दिल में बसाया है मेरे सनम, साथ होगा तेरा अब तो जन्मों जन्म। मतलब आप हमारे दिल में बसी हैं, आपसे मोहब्बत हुई है और अब तो आपका हमारा साथ जन्मों जन्म तक होने वाला है। होने वाला मतलब अब आगे लाइन क्या जोड़ सकते हैं आप? चलिए हम आगे वाली लाइन लिखते हैं कि तेरी मंगनी मेरे साथ हो जाएगी। लड़का कहता है जन्मों जन्म का साथ होगा, आपने पहले लिख दिया। तीसरी लाइन क्या? तेरी मंगनी मेरे साथ। मंगनी मतलब दोस्तों जब शादी की बातें होती है, मंगनी होती है, तो मंगनी की रस्म जब पूरा होती है तो उसे ही कहा जाता है दोस्तों कि अब मंगनी जब हो जाती है तो उसके बाद शादी की तैयारियां होती हैं। अब उसके बाद हम क्या लाइन लिखेंगे, अभी पूरा नहीं होगा। अब चलिए इस 3 लाइन का हम धुन में करेंगे, उसके बाद एक लाइन और हम ऐड करेंगे, तब जाके पूरा हो पाएगी हमारे समझ से। चलिए तुझे दिल में बसाया है मेरे सनम, साथ होगा तेरा अब तो जन्मों जन्म, तेरी मंगनी मेरे साथ हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों आगे लाइन मांग रही है, आगे लाइन कैसे ऐड करेंगे? चलिए आगे वाली चौथी लाइन हम लिखते हैं कि डोली चढ़ के सनम मेरे घर आएगी। अब फाइनल आपका मुखड़ा हो रहा है कि डोली चढ़ के सनम मेरे घर आएगी। अब चलिए इस चारों को हम एक में करके धुन में करते हैं। तुझे दिल में बसाया है मेरे सनम, साथ होगा तेरा अब तो जन्मों जन्म। 2 बार लेंगे। तुझे दिल में बसाया है मेरे सनम, साथ होगा तेरा अब तो जन्मों जन्म। अब तीसरी लाइन में दोस्तों खींचना है कैसे?
तेरी मंगनी मेरे साथ हो जाएगी, डोली चढ़ के सनम मेरे घर आएगी, डोली चढ़ के सनम मेरे घर आएगी। तो दोस्तों अब जाके आपका मुखड़ा ये फाइनल हुआ। तो दोस्तों धुन बनाने का कई तरह का तरीका, आप कितने लाइन का बना रहे हैं, 4 5 जो भी है, 2 3, वो आपके ऊपर होता है दोस्तों, किस तरह का आप उसमें धुन देना चाहते हैं, वो धुन आपके ऊपर है। बस मैं बता दिया कि आपके दिमाग में किस तरह की धुन आ रही है। जैसे आप कोई भी गीत गुनगुना रहे हैं, बस कोई की तरह नहीं गुनगुनाइए, अपने शब्द जो आपने लिखा है उस शब्द को गुनगुनाइए, और कहाँ पे कैसे सेट हो पा रही है बस उसी को आप सेट कर दीजिए। इसी तरह का दोस्तों धुन बनता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ज़रूर कुछ समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए हैं तो और कुछ आपका सवाल है तो जितना हमारे अंदर जानकारी मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, हम उस तरह का वीडियो आपको बना के देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद।